कहानी घर घर की। मैं तुम्हारी माँ के बंधन में अब और नहीं रह सकती। मुझे अलग घर चाहिए जहाँ मैं चैन की सांस ले सकूं। अनीता मनीष को देखते ही जोर से चिल्ला उठी। बात बस इतनी सी थी कि अनीता की सास राधा जी ने अनीता और मनीष को पार्टी में जाता देख इतना भर कह दिया था कि वह रात को 10 बजे तक घर वापस आ जाए। बस अनीता ने इसी बात को तूल दे दिया और 2 दिन बाद ही उसने किरण के घर में किटी पार्टी में किरण को घर ढूंढने की बात भी कह दी। मुझे मम्मी जी की गुलामी में रहना पसंद नहीं है। अनीता, तुम्हारी तरह मैं भी यही सोचकर एक दिन अपनी सास से अलग हो गई थी। किटी खत्म होते ही किरण अनीता से मुखातिब हुई। तभी तो आप आज़ाद हो, अनीता ने चहक के कहा तो किरण का स्वर उदासी से भर गया। किरण अनीता से 10 वर्ष बड़ी थी। नहीं, बल्कि तभी से मैं गुलाम हो गई। जिसको मैं गुलामी समझ रही थी, वास्तव में आज़ादी तो वही थी। वो कैसे? अनीता, जब मैं ससुराल में थी, दरवाजे में कौन आया मुझे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ बहू थी। घर में क्या चीज़ है क्या नहीं, इससे भी मैं आज़ाद थी। दोनों बच्चे दादा दादी से घुले मिले थे, तो मुझे कहीं आने जाने में पाबंदी नहीं थी, पर कुछ नियमों के साथ, जो कि सही भी थे। लेकिन मैं अपनी जवानी के जोश में अपने आगे कोई सीमा रेखा नहीं चाहती थी। मुझे यह भी नहीं पसंद था कि मेरा पति ऑफिस से आकर सबसे पहले माँ के पास जाए। तो फिर अनीता की उत्सुकता बढ़ गई। फिर मैंने किसी तरह दिनेश को मना कर अलग घर ले लिया। उसके बाद मैं दरवाजे की घंटी, मेहरी, धोबी, बच्चों, दिनेश, सबके वक्त की गुलाम हो गई। अपनी मर्जी से भी मेरे आने जाने पर रोक लग गई, क्योंकि कभी बच्चे का होमवर्क कराना है तो कभी बच्चों की तबीयत खराब है। हर जगह बच्चों को ले नहीं जा सकते, अकेले भी नहीं छोड़ सकते, तो मजबूरन पार्टियां भी छोड़नी पड़ती हैं। जबकि ससुराल में रहने पर ये सब बंदिश नहीं थी। ऊपर से मकान का किराया और फालतू के खर्च अलग। फिर दिनेश भी अब उतने खुश नहीं रहते। किरण की आंखें नम हो गईं। फिर आप वापस क्यों नहीं चली गई? किस मुंह से वापस लौटती? एक बार इन्होंने मम्मी से कहा भी था, लेकिन पापा ने यह कहकर मना कर दिया कि एक बार हम लोगों ने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला है, दूसरा झटका खाने की हिम्मत नहीं है। बेहतर है कि अब तुम वहीं रहो। ओह अनीता, घर से बाहर कदम रखना बहुत आसान है, पर जब तक आप माँ बाप के आश्रय में रहते हैं, आपको बाहर के थपेड़ों का तनिक भी एहसास नहीं होता। बंदिश से ज़्यादा आज़ादी होती है, पर हमें वो पसंद नहीं होती। एक बार बाहर निकलने के बाद आपको पता चलता है कि आज़ादी के नाम पर खुद अपने पाँव पर जंजीर डाल ली। बड़ी होने के नाते तुमसे यही कहूँगी कि जो भी करो सोच समझ कर ही यह कदम उठाना। मन ही मन यह गणित दोहराते हुए अनीता एक क्षण में निर्णय ले चुकी थी कि उसे किरण जैसी गुलामी नहीं चाहिए। घर की ओर चलते बढ़ते कदमों के साथ ही साथ वो मन ही मन बुदबुदा रही थी कि घर पहुंचते ही सासू माँ के पैर छूकर क्षमा मांग लूँगी और सदा उनके साथ ही रहूँगी, क्योंकि माँ बाप को साथ नहीं रखा जाता, माँ बाप के साथ रहना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।